बीते 30 सालों में समाजवादी पार्टी हर बार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारती आई है। इन 3 दशक में लड़े गए चुनावों में समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन 2003 और उससे बड़े 2098 में ही रहा था। सियासी जानकार का कहना है कि अब जब इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने फलक को और बड़ा विस्तार देने की योजना में लग गई। इसी गठबंधन के साथ पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने विस्तार की बड़ी योजना बनाई। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कांग्रेस की ओर से सीटों के इनकार के बाद बड़े गठबंधन के सहारे सपा को विस्तार देने का एक सियासी झटका तो समाजवादी पार्टी को लगा ही है। सियासी जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य कई पारदर्शिक राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के सहारे अपनी पार्टी को अन्य राज्यों तक पहुंचाने की बड़ी योजना में लगे हुए हैं, क्योंकि यह गठबंधन राज्य स्तर के विधानसभा चुनावों में उतना प्रभावी नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय दल के विस्तार का इसका गठबंधन के सहारे बड़ा फलक पाने की योजना फिलहाल आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ R.A. सचान कहते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल इस गठबंधन के माध्यम से अपनी पार्टी को अलग अलग राज्यों में विस्तार देना चाहते थे, ताकि गठबंधन की नींव के आधार पर उनको भी कुछ सीटें मिले और इस गठबंधन के सहारे आगे बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस की ओर से हाथ खींचने पर समाजवादी पार्टी अब बीते 3 दशकों की तरह इस बार भी अकेले ही बगैर किसी बड़े गठबंधन के सियासी मैदान में मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाएगी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सियासी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि अब तक पार्टी ने 30 साल में कुल 13 विधायक ही अपने खाते में जोड़े हैं। हालांकि यह बात अलग है कि 2093 से लेकर पिछले विधानसभा के चुनाव तक समाजवादी पार्टी हर बार अपने प्रत्याशी सियासी मैदान में उतारती आई है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने साल 2003 में सबसे ज़्यादा 7 प्रत्याशी यहां पर जीते थे। उसके पहले 1998 में विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2008 और 2018 में भी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव जीता। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 1993 में 109 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। पहला मौका था जब सपा ने सबसे ज़्यादा